जर्जर बिल्डिंगों से लोग परेशान, मुसीबत में फंस सकती है जान। बदहाल बिल्डिंगों से सावधान, प्रशासन जानकर भी अनजान। सरकारी बिल्डिंग के हालातों से आप सभी वाकिफ हैं और इसकी बानगी लखनऊ में रेलवे कॉलोनी में देखने को मिली, जब यहाँ बना जर्जर मकान जमींदोज हो गया और एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। जर्जर बिल्डिंगों का ये चाल पूरे यूपी में जगह जगह है। खासकर सरकारी भवन जर्जर पड़े हुए हैं जो बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं। आज जागते रहो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर लोगों की जान लेने वाली जर्जर हो चुकी बिल्डिंगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है और लोग कब तक हादसे का शिकार होते रहेंगे। प्रशासन जानकर भी क्यों अनजान बना हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जागते रहो। आज जागते रहो में हम बात करेंगे सरकारी जर्जर मकान मौत के साए में जान। आपने कल देखा होगा कि लखनऊ में रेलवे कॉलोनी में एक मकान गिर गया और परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई क्योंकि बिल्डिंग जर्जर थी और उसी जर्जर मकान में लोग रह रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक रेलवे कॉलोनी का मसला नहीं है, बल्कि हर जिले में सरकारी भवनों और मकानों के यही हालात हैं। आज जागते रहो में यही हम दिखाने जा रहे हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग जर्जर हैं और प्रशासन सोया हुआ है। जर्जर भवनों को लेकर आज जागते रहो में सोए हुए सिस्टम को हम जगाएंगे। और देखिए, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, गाजीपुर और गोंडा से बदहाल होते भवनों पर ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। यहाँ शनिवार को रेलवे कॉलोनी में बना एक जर्जर मकान गिर गया, जिसकी वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में परिवार के 3 बच्चे भी शामिल थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जर्जर मकानों में क्यों लोग रह रहे हैं और प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही सरकारी भवनों के ऐसे हालात हैं, बल्कि जगह जगह हर जिले में यही हाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब लखीमपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित रेलवे कॉलोनी के हालात देखिए। न सिर्फ भवन ही जर्जर है, बल्कि थोड़ी सी बरसात में इसकी छतें टपकने लगती हैं। लखीमपुर खीरी का रेलवे स्टेशन नजारा ये दिखाना चाहेंगे। उसी से लगी हुई कॉलोनी है जो काफी जर्जर हालत में कॉलोनी है। यहाँ से तस्वीरें मैं चाहूंगा कैमरामैन पर्सन से दिखाए कि जिस तरीके से यहाँ करीब रेलवे से सटे हुए करीब 100 क्वार्टर अलग अलग कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं और काफी पुराने जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। रिनोवेशन का भी काम बीच बीच में लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि कराया जाता है, लेकिन अगर बात करें उनकी जो समस्या है और पानी की, जर्जर भवनों की और बात करें साफ सफाई की, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पर नजर आई है। पूरे रियलिटी चेक के दौरान हमने जो पाया है यहाँ पर जो रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों की हालत का किसी से छिपी हुई नहीं है। काफी जर्जर अवस्था में भवन है और अन्य समस्याएं भी उनके सामने मुंह बाए खड़ी सी नजर आती हैं। और ये जो रूम है तो रूम में टपकता भी है पानी और पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है, लेटरिन का सीट टूटा हुआ है। किचन है, किचन किसी काम का नहीं है, पूरे किचन में पानी टपकता है और प्लास्टर का हालात तो देख ही रहे हैं, पेंट का भी हुआ ही नहीं लगता है और साथ ही बिजली कनेक्शन भी नहीं है। रेलवे कॉलोनियां ही नहीं बल्कि सरकारी बिल्डिंगों का यही हाल है। अब आपको अलीगढ़ की नगर निगम की ओर से बनाई गई इमारत का हाल दिखाते हैं। लंबे समय पहले नगर निगम की ओर से बनाई गई 2 मंजिला जर्जर इमारत में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। इस भवन में नीचे मार्केट है और ऊपर फ्लैट बने हुए हैं, जिनमें नगर निगम के कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये मकान भी पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर अलीगढ़ नगर निगम किस हादसे का इंतजार कर रहा है? जी हाँ, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज लखनऊ में एक मकान गिरा है और उसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ नगर निगम का यह सरकारी भवन है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि इस भवन में
काफी लोग किराए पर रहते हैं, इसके अलावा नीचे मार्केट भी है। अब आप बखूबी इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। दूसरी तस्वीरें आप इधर देख रहे होंगे कि इस भवन में से अभी थोड़ी सी बारिश पड़ी है और बारिश के बाद ही पानी निकलना शुरू हो गया है। यानी अलीगढ़ नगर निगम के जो वायदे हैं और दावे वो इस बिल्डिंग पर पूरी तरीके से खोखले होते हुए साबित हो रहे हैं। चूंकि आज हादसा हुआ और हादसे के बाद भी अलीगढ़ नगर निगम का कोई इस ओर ध्यान नहीं है। लगातार जो है ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और पुरानी बिल्डिंग होने के चलते ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। बिल्डिंग के कई हिस्से गिर भी गए हैं और दर्जनों लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। आखिर अलीगढ़ नगर निगम किस घटना का इंतजार कर रहा है? गाजीपुर में भी यही हाल है। सदर तहसील के ठीक पीछे शास्त्री नगर में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के नाम से बने जर्जर भवन में 3 प्रमुख विभाग हैं। इनमें चकबंदी, जिला आपूर्ति और जिला पिछड़ा कल्याण विभाग का दफ्तर है, जिसमें जिला आपूर्ति और पिछड़ा कल्याण विभाग की ओर से अपने दफ्तरों का कायाकल्प हो चुका है, जबकि चकबंदी विभाग का ऑफिस पूरी तरह से जर्जर पड़ा है। इसकी वजह से यहाँ काम करने वाले कर्मचारी दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त मौजूद है हम चकबंदी कार्यालय के ठीक सामने, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं कि इसके पूरे बिल्कुल तरीके से जर्जर भवन है और इस जर्जर भवन में यहाँ पे कर्मचारी काम करने के लिए मजबूर है। इस वक्त मौजूद है हम चकबंदी कार्यालय के ठीक सामने, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं कि इसके पूरे बिल्कुल तरीके से जर्जर भवन है और इस जर्जर भवन में यहाँ पे कर्मचारी काम करने के लिए मजबूर है। बता दें कि इससे पहले 1964 यानी 22 जनवरी 1964 को यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी और इस बिल्डिंग का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने की थी। यहाँ पे अगर हम बात करें बिल्डिंग की, जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और बारिश होती है तो यहाँ बारिश के बूंद भी टपकते रहते हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी कार्य करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे अगर हम उन लोगों से बात भी की गई तो उन्होंने बताया कि निश्चित तौर से इस कार्यालय में काम करते वक्त भय बना रहता है, कब किधर से कौन सा छत का हिस्सा टूट के उनके नीचे गिर जाए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये बोर्ड है पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र गाजीपुर, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी के द्वारा 22 जनवरी 1964 को किया गया था। तब से यह बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन निश्चित तौर से यहाँ पे मरम्मत के कारण न होने के कारण निश्चित तौर से यह बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और इस जर्जर भवन में कार्य करने के लिए कर्मचारी अधिकारी मजबूर है। आप हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि अंदर इस भवन को भी दिखाएं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, हालांकि समय प्रतिकूल है, समय जो है शाम का हो गया है और बहुत सारे कर्मचारी और यहाँ पे वादकारी जो आते हैं यहाँ पे अपना काम कराने वो सब निकल चुके हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी यहाँ पे बचे हुए हैं जो आप देख सकते हैं कि किस अवस्था में यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी तौकीर। तौकीर जी, क्या काम करते हैं? जी हम लेखपाल हैं। लेखपाल हैं यहाँ पे जी। जिस तरीके से भवन को देखा जा रहा है बिल्कुल जर्जर अवस्था में, कैसे आप लोग काम कर पाते हैं? अब थोड़ा डर के साथ थोड़ा काम चल रहा है, ऊपर वाले का। बारिश में क्या स्थिति रहती है? बारिश में पानी अंदर आ जाता है थोड़ा बहुत ऊपर से। अगर हम बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे लोग आते हैं अपनी फरियाद लेके आते हैं, तो कितनी की संख्या में रोज लोगों का आना जाना होता है? कम से कम 20 से 25 लोग आते रहते हैं। बारिश के मौसम में क्या स्थितियां यहाँ की बनी रहती हैं? बारिश के मौसम में बाहर के साइड पानी भर जाता है, यहाँ पानी गिरने लगता है, तो जैसे तैसे काम चलता है यहाँ पे। क्या इसकी जानकारी कभी आप लोगों ने उच्चाधिकारी को दी है? इस तरह की सबको पता है ऑलरेडी, पहले से ही सबको ही पता है। कब से इस भवन में आप लोग का विभाग चल रहा है? काफी टाइम हो गया है, हम तो अभी नए नए हैं, बाकी उससे पहले से यहाँ ऑफिस चल रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं कि डर का माहौल बना रहता है, कब कौन सा हिस्सा जो है छत का नीचे गिरे और कौन चोटिल हो जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स और भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? उम्मीद सिंह। क्या करते हैं सर? चकबंदी लेखपाल हैं। सर, क्या माहौल है जिस तरीके से यहाँ बिल्डिंग को बिल्डिंग सर जर्जर है और कभी कभी ऊपर से प्लास्टर टूट गिरता रहता है और बारिश में पानी भी चुका है यहाँ पश्चिम तरफ जी, कोई दिक्कत होती है काम करने में। तो क्या इसकी जानकारी कभी आप अधिकारियों को लगा? सबको जानकारी तो है ही है, जो लोग आते हैं यहाँ। क्या बताया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कोई नहीं मिला, कोई हम लोग पर्सनली बात नहीं की इसके बारे में, जानकारी लगा सबको है, लेकिन डर के साए में तो है।